सक्सेस स्टोरी। एक पीसीएस अधिकारी जो बना सरदार पटेल का दाहिना हाथ, भारत को बिखरने से बचाया। साल 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ादी मिलने के बाद पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। हर किसी के आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे, लेकिन उस वक्त देश की नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती 562 रियासतों बटे देश के एकीकरण की चुनौती थी। इसका जम्मा देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधे पर था, लेकिन उस वक्त के राजाओं को अपनी रियासत का विलय भारत संघ में करने के लिए मनाना आसान नहीं था। कई बिगड़ेल और ताकतवर राजा आज़ादी के सपने देखने लगे थे। इस स्थिति से निपटने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिस व्यक्ति ने साथ दिया उसका नाम था वापल्ला पंगुतनी मेनन यानी वीपी मेनन, जो उस वक्त भारत सरकार के सचिव थे। पीसीएस अधिकारी थे वीपी मेनन एक प्रोविंशियल सिविल सर्विस ऑफिसर थे। उन्होंने पीसीएस सर्विस 1914 में ज्वाइन की। इसके बाद साल 1933-34 में सुधार कार्यालय में भारत सरकार के असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर काम किया। इसके बाद वह 1941-42 में भारत सरकार के संयुक्त सचिव बने। मेनन अपनी मेहनत के बल पर ब्रिटिश भारत में सबसे ऊंचे भारतीय अफसर बने। वह भारत के गवर्नर जनरल के सचिव और आज़ादी के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी बने। सरदार पटेल ने दी रियासतों के विलय की जिम्मेदारी। वीपी मेनन को सरदार पटेल ने रियासतों के विलय की जिम्मेदारी दी थी। मेनन की जिम्मेदारी रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए तैयार करना था। वह सरदार पटेल के दाहिने हाथ की तरह थे। वह लगातार 2 साल तक राजघरानों को रियासतें विलय करने के लिए मनाने में जुटे रहे। वीपी मेनन के पिता थे हेडमास्टर। वीपी मेनन के पिता चुनंगड़ शंकर मेनन एक हेडमास्टर थे। उन्होंने रेलवे स्टाकर, कोल माइनर और बेंगलोर टोबैको कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया था। वीपी मेनन ने 2 शादियां की थी, जिससे 3 बच्चे थे। उनकी मृत्यु 75 साल की उम्र में हुई थी।